by now. Let's see the first adjustment. Vedant will bring his personal furniture of rupees 50,000 in the firm. वेदांत फर्नीचर लेके आ रहा है 50,000 का, जो उसका पर्सनल है, पर हमारे यहाँ लेकर आ रहा है। मतलब इट इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। मतलब ओनर हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है या ओनर हमारे बिजनेस में कुछ चीज लेके आ रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैपिटल। ठीक है, तो ये कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट। अब आप बोलोगे सर करंट में क्यों नहीं लिखा? आया किसी को क्वेश्चन ऐसा कि सर करंट में क्यों नहीं? इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि जब पार्टनर कोई कैपिटल लेके आता है, कैपिटल मतलब पार्टनर कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। एंड बाकी के जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पार्टनर ने पैसा ड्राइंग से फॉर्म में लिया, ने ये किया, पार्टनर का वो पैसा, बाकी सब के सब ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट से होंगे। पर जब भी लॉन्ग टर्म के लिए और जब भी पार्टनर फिक्स कैपिटल लेके आ रहा होगा ना फर्म में, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हुई इसलिए क्रेडिट हुई यहाँ पर बाय फर्नीचर अकाउंट करके 50,000। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बेटा बैलेंस शीट साइड में। फर्नीचर 50,000। यस, एनी डाउट? नो सर। श्योर? नो सर। नो सर। पक्का? ओके, आगे देखते हैं। दूसरी इफेक्ट हो गई है हमारे असेट साइड पर। आगे है क्रेडिटर्स इंक्लूड रुपीज 40,000 पेएबल टू वेदांत व्हिच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। 40,000 जो क्रेडिटर्स को पे करने थे, अब वो वेदांत पे कर देगा। ठीक है, तो अब हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। हम उसको भी देंगे? हाँ, हम उसको देंगे? नहीं, हम उसको नहीं देंगे। क्रेडिटर्स के जो 40,000 रुपए थे, जो वो वेदांत को ही हमको देने थे, ठीक है, अब वो क्या हो गए? खत्म। ठीक है, तो इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी? अगेन वेदांत का कैपिटल हुआ ये बेटा। बाय क्रेडिटर्स कितने अमाउंट? 40,000। दूसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा? क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा? 80,000 के हैं। उसमें से वेदांत को 40,000 देने थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, दूसरी इफेक्ट क्या होगी? क्रेडिटर्स में से माइनस, मतलब एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हुआ? इसलिए अब जो 40,000 रुपए हमको देने थे, उसने बोला अब वो मत दो, अब वो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या था? हमने 40,000 का कुछ सामान लिया हुआ था वेदांत से, तो हमको 40,000 वेदांत को देने के निकलते थे, हमारा वो क्रेडिटर था। पर अब उसने क्या बोला? 40,000 मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मेरा आप कैपिटल मान लो। तो कैपिटल मान लो मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ एंड हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए। दैट इज व्हाई क्रेडिटर्स इज गोइंग टू डिडक्ट। एंड खुद ही क्रेडिटर है, मैं समझा कि वो हाँ, वेदांत खुद क्रेडिटर है यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्लियर कर लो, वेदांत खुद क्रेडिटर है, उसको हमें 40,000 रुपए देने थे, पर उसने बोला एक काम करो, 40 मत दो, आप मेरे वो कैपिटल से एडजस्ट करो। ठीक है, वेदांत विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कौन सी कंडीशन है? देखो बेटा, पहले तो ये फर्स्ट कंडीशन है। कैसे पता चला कि न्यू पार्टनर का शेयर देके रखा है? उसका कितना शेयर है कि भाई ही विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है। दैट इज व्हाई यहाँ पर पहली कंडीशन लगेगी। एंड पहली कंडीशन का क्या रूल था?
कि ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमको मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, ओल्ड रेशियो देके रखा हुआ है, देख लो आप 5:3, यही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उल्टा ये सम तो हमारे लिए इजी हो गया, एग्जैक्ट मार्जिन नहीं सैक्रिफाइस पॉइंट। तो हमको इससे फायदा क्या है, पता चल गया सैक्रिफाइस। हमको पता चल गया कि सैक्रिफाइस 5:3, बस दैट्स इट। उससे हम सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सिर्फ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली। ओके, तो वेदांत का 1/5 है इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। वेदांत will bring 30,000 in cash as a goodwill। 30,000 वो गुडविल लेके आ रहा है कैश। पर बेटा देखो उसके जस्ट नीचे उन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2 लाख। तो पहले तो जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसका गुडविल का शेयर कितना हो रहा है। गुडविल 2 लाख रुपए देके रखी हुई है बेटा, कैसे फाइंड करूंगा कि उसका शेयर कितना है गुडविल में? हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड कि उसका शेयर कितना है गुडविल में? बेटा बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं एंग्री मैन हो जाऊंगा, और एंग्री मैन हो गया तो आपको बहुत हैरान करूंगा। सर इनका सैक्रिफाइस प्लस करेंगे। वाह, वेरी गुड। और कोई है? दूसरी ब्रांच पे मैंने ये सब आधा ही छोड़ दिया था इसी वजह से कि पब्लिक को कुछ आ नहीं रहा था। मैं नहीं चाहता कि मैं घोड़े की तरह भागूं और आप पीछे डॉगी की तरह धीमे धीमे चलते आओ। अपने साथ में ही चलेंगे कुत्ते बन के, टेंशन मत लो। हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द शेयर ऑफ श्लोक इन गुडविल? Kindly leave the lecture if you don't know this. Genuinely telling, leave the lecture if you don't know this. Sorry for telling, fix है वो तो। बेटा वो 2 लाख टोटल फर्म की गुडविल है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कितना बताया देखो, 1/5 बता के रखा है ऊपर ही। तो 2 लाख का 1/5 निकालोगे तो यू विल गेट 40,000। उसका गुडविल में शेयर कितना आ रहा है? 40,000। अभी है किसी को डाउट तो पूछो, चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ, डाउट हो तो पूछो। प्रोबेबली मेरा लास्ट सम भी हो सकता है। सर उसमें लिखा है 1/5 इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब एडमिशन के बाद बेटा, सिंपल बात है। मैंने पहले भी बोला सृष्टि, डोंट टेक दिस वर्ड सीरियसली। अगर ज्यादा सीरियसली लोगे तो बेटा और फंसोगे। फ्यूचर मतलब वही आगे जो आने वाला है ना टाइम, उसमें मतलब एडमिशन के बाद, सिंपल, ठीक है। तो 40,000 इसका शेयर हो रहा है, उसमें से 30,000 महाशय कैश लेके आ रहे हैं, देखो ऊपर दिया था। तो रिमेनिंग 10,000 कहां से लूंगा? इसके सिर से, कैपिटल। बाकी के 10,000 का क्या? डन? कैपिटल उसको जो मिलेगा बरोबर। तो एंट्री बताओ, चलो मुझे एक एक करके फटाफट, क्या करूंगा? बताने आप लोग ही वाले हो, मैं शांति से खाली लिखने वाला हूँ। चलो चालू हो जाओ। कैश में 30,000 लाया, उसकी इफेक्ट क्या करूंगा? सर लायबिलिटी में इसमें तो सर कैश अकाउंट है। हाँ चलो, एक कैश की इफेक्ट मुझ पर छोड़ दो, बताओ दूसरी कहाँ करोगे? दूसरी करंट में कहाँ पर आएगा? वो 40,000 दे रहे हैं तो उसको ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। वाह, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा, ऐसा ना? वेरी गुड। अरे प्रीमियम ऑफ गुडविल तो सैक्रिफाइस, ओल्ड सैक्रिफाइस। 30,000 रुपए है प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी कैश में 30,000 ला रहा है, बाकी के 10,000 तो कैपिटल से मैनेज करना है। 30,000 कैश में ला रहा है तो उसको 4:3 क्या देके रखा है? ओल्ड रेशियो 5:3। अब वही हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा। बेटा कोई भी ऐसी अफवाह मत फैलाना, सर उस दिन तो आपने ओल्ड में बांटी थी प्रीमियम फॉर गुडविल।
मैं पहले ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, या अर्ध जागे मत रहो, अर्ध सोए मत रहो, रहो तो पूरे रहो, ठीक है। कोई भी ऐसा मत बोलना सर आपने उस दिन ओल्ड में क्यों बांटी थी, ओल्ड में नहीं बांटी बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, ओके। तो 5/8 क्या आया? 18750। 18750। ओके, ये क्या नाम है, भव्य के अकाउंट में क्रेडिट। दूसरी क्या हो जाएगी? 11250। 11250। चलो अब 30,000 का तो हिसाब हो गया, 10,000 का वापस मगज मारी है अभी, क्योंकि गुडविल में शेयर कितना हो रहा है? 40, और 30,000 वो कैश में लाया, 10,000 अभी लाया नहीं। हम दानवीर करना तो नहीं है कि 10,000 छोड़ देंगे, कहां से लेंगे बताओ? उसी के तो कैपिटल उसने का क्रेडिटर्स दिए थे, मतलब उसने क्रेडिटर्स ऐसे बोला था ना कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मतलब सारी। वो भी उसका कैपिटल है बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसका कैपिटल सर हो गया उसके ना, वो खत्म हो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। देखो उसका जितना भी पैसा निकलता है हम उसके करंट अकाउंट से मैनेज करेंगे, ना कि कैपिटल से। कहां से मैनेज करेंगे? उसके करंट अकाउंट से। जैसे कि देखो 10,000 रुपए को पहले तो 5:3 में बांटो, कितना हो रहा है? 6250। वो 6250 भव्य को देगा, और बाकी कितना है? 3750 श्लोक को देगा। ये मैंने क्या किया बेटा, इतना तो पता चला ना, 10,000 को मैंने 5:3 में बांट दिया। भव्य को 6250 मिलेगा और दीप को 3750। कौन देगा? वेदांत करेंगे। कौन देगा बेटा? वेदांत। वेदांत के कैपिटल या वेदांत के करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू भव्य 6250 टू दीप 3750। ये मैंने क्या किया समझ आया बेटा? उस दिन भी किया था। मतलब श्लोक को 6250 भव्य को देना है एंड 3750 दीप को देना है, जबकि भव्य को 6250 वेदांत से मिलेगा एंड दीप को 3750 वेदांत से मिलेगा। मतलब इसको मिलने वाला है, इन दोनों को मिलने वाला है, इसलिए इनका करंट अकाउंट क्रेडिट। किसके पास से गया, इसलिए इसका करंट अकाउंट बरोबर। पक्का? Yes, sir. यस सर। आगे देखते हैं। Credit purchase of rupees 10,000 was not recorded in the creditor's account and purchase account, but it is included in the closing stock. Closing stock में included है, ठीक है। परचेज किया वो, पर क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड करना बाकी है। हम जो दिया नहीं उससे क्या क्रेडिटर दिया उसमें कर दीजिए। क्या करूंगा बेटा बताओ? क्या बोला है? हाँ बोलो। क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे 10,000। बरोबर। एक तो क्रेडिटर्स में प्लस 10,000, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड करना बाकी है। दूसरा इफेक्ट बताओ। दूसरा इफेक्ट प्लीज बेटा। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, डेबिट साइड बिकॉज़ इट Debit. इज, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है बेटा। 10,000 रुपए बरोबर। यहां पर मैंने प्लस किया क्योंकि क्रेडिटर्स में 10,000 रिकॉर्ड करना बाकी था, दैट आई हैव एडेड ओवर हियर। एंड हमारी लायबिलिटी बढ़ी है तो रिवैल्यूएशन डेबिट बिकॉज़ एक तरीके से लॉस। आगे देखें। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 is of 24,000,
सोचो बेटा सोचो। 24,000 हो गई। 1000 का लॉस हुआ है, 30,000 के स्टॉक की वैल्यू 24,000 हो गई, मतलब 6,000 का लॉस हुआ है, तो वो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट स्टॉक डेबिट अकाउंट साइड 6,000। बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यू है स्टॉक की वो कहाँ पर आ जाएगी? असेट साइड। कितने का स्टॉक था? 40 में से 6 का लॉस हुआ तो 34,000, क्योंकि जो 30,000 के थे ना उसी की ही 6,000 कम हुई, बाकी के 10,000 की फुल वैल्यू है। बेटा डिफरेंस समझो, बाकी के 10,000 की फुल वैल्यू है, जो 30 के थे ना उसी की ही खाली 6,000 वैल्यू कम हुई है, तो इसमें बेटा कंफ्यूज होना नहीं। हम सम के एंड की तरफ पहुंच रहे थे। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 24,000। ये तो आप हैबिचुअल हो चुके हैं। ये तो 0 रिजल्ट है पूरा कैंसिल। क्या करूंगा बोलो बेटा? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया 40,000 में से 24,000 मिस करेंगे। हाँ 40 में से 24 माइनस करेंगे तो रिजर्व अब बचा कितने का? खाली 16,000। बेटा याद आया कर, हर रोज ये कर रहे हैं 16 16 बचा है रिजर्व। Yes, sir. और इसकी दूसरी 16,000 दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्लेम, क्योंकि वर्कर का क्लेम हमारी लायबिलिटी है। कितने का क्लेम है बेटा? 24,000। 24 ओके, तो ये जो 16,000 रिजर्व बचा है ये मैं क्या करूंगा? गरीबों में बांट दूंगा। गरीब मतलब पार्टनर्स में, रेशियो में बांटने मत चले जाना। कौन से रेशियो में? रोहन बेटा पूरा सेक्रीफाइस में बांट दूंगा इसको। फुल रेशियो में। अच्छा 16,000 को 10,000 भव्या का और का 6,000। ओके ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रुपीज 16,000 इज अनरिकॉर्डेड। 16,000 हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। बताओ ये जो इनकम हुई सर मिल रहा है Revaluation credit. रिवॉल्यूशन क्रेडिट। एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना है? 16,000। यस 16,000। हां 16,000 दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्योंकि मिलने वाला है, रिसीवेबल है बेटा, रिसीवेबल है, इसलिए दूसरा इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। Is that clear to everyone? यस सर। Or you have any doubt? Yes sir. Yes, sir. Okay. आगे देखते हैं। ठीक है चलो, सब कुछ क्लियर है ना? प्रोविडेंट फंड लेके रखा हुआ है, और कोई रिजर्व रह गया बांटने को? जी नहीं। आप तो सोच रहे हो कि इजी सम था, खोटा खोटा कर रहे हैं। पहले के 5 से एक ही एडजस्ट में करना होगा। ओके, तो पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। 0 नहीं है, दोनों 16, टोटल 16,000 है दोनों साइड, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है रिवैल्यूएशन। अच्छा है, चलो कैलकुलेशन का नहीं। दूसरा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक का 1 लाख और एक का 1,30,000। करंट अकाउंट का दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है, एक का 80 और एक का 60। यस बेटा, फटाफट कैपिटल का टोटल कर दो मुझे।
सर वही रहेगा, कुछ है ही नहीं। हाँ 1,30,000 और 90,000 है ना। हाँ तो सेम ही होगा। और तीसरे का 90,000 बराबर। लिख देते हैं इनको यहाँ पर बैलेंस शीट में भी। भव्या दीप वेदांत 1,30,000 और 90,000। क्या हुआ बेटा टोटल इसका बताओ? 3,20,000. ओके। ये अभी जरा लगा नहीं यहाँ पे लिखेंगे नहीं। हाँ लिखेंगे जरूर। तो पीएच तो बांटने के लिए तो होता है, पार्टनर्स में बांटने के लिए होता है, पार्टनर में नहीं लिखी जब लाया नहीं तो कैलकुलेट होता है। ओके आगे करंट अकाउंट का टोटल करो। सामने गुडविल वुडविल कुछ नहीं देख रहे हैं? दया भगवान डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भव्य और दीप का इस तरफ डिफरेंस आया है, जबकि इसका टोटल यहाँ पर ज्यादा है। जो श्लोक है उसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ऐसे केस में इसका डिफरेंस कहां पर आएगा? यहाँ पर। इन शॉर्ट जहां टोटल ज्यादा हो डिफरेंस उसके ऑपोजिट साइड पर। और करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। कैपिटल का हमेशा कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट मतलब कैरी फॉरवर्ड वाला। ठीक है। अब देखो एक सबसे बेस्ट वे कैसे इसको रिकॉर्ड करना है उसका। यहाँ पर डेबिट साइड पे डिफरेंस है, यहाँ पर डेबिट साइड पे डिफरेंस है, तो आगे बैलेंस शीट में कहा जाएगा? क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट भव्य 1,15,000 एंड दीप 81,000। क्या आया इसका टोटल बेटा? 1,96,000. 1,96,000। ओके। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर मतलब आगे बैलेंस शीट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट की डेबिट साइड मतलब असेट साइड। करंट अकाउंट श्लोक 10। ओके अब बची कुछ ही चीजें लिख दो, जो रह गया वो लिखना। पीएफ और क्रेडिटर्स बाकी है लायबिलिटी साइड पर। क्रेडिटर्स तो हो गए सर। क्रेडिटर्स हो चुके, सॉरी। पीएफ 20,000 और क्रेडिटर्स का टोटल कर दो। 80 में से 40 गया, फिर 50,000. 50,000। और असेट साइड देखते हैं। बैंक 40,000 देके रखा हुआ है, देखो फिर और क्या रह गया? सर इसमें गुडविल वाला ये प्लस हो जाएगा इसमें? हाँ करना है। बिल्डिंग कितनी है पहले बताओ? 3 लाख। बिल्डिंग 3 लाख। इन्वेस्टमेंट हो चुका नहीं, बाकी है इन्वेस्टमेंट। वो इंटरेस्ट था उसका 70,000. इन्वेस्टमेंट 70,000। ओके अब बेटा याद करो कुर्बानी। जी नहीं, कुर्बानी नहीं याद करनी है, वो गुडविल लेके आएगा 30,000 रुपए कैश में, याद हो। वो बैंक में प्लस कर देंगे। जो 30,000 वो गुडविल कैश में लाया था उसको मैं बैंक में क्या करूंगा? प्लस। आपको याद ना रहता हूं तो उसी टाइम कर देने का, ठीक है? मुझे याद रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है? अगर आपको याद नहीं रहता यू कैन डू इट दैट टाइम। क्लियर? आई थिंक सब इज कंप्लीटेड नाउ। यस
Please make the total of the balance sheet and let's see that our balance sheet is tallied or not. I think we have done with okay 610 6,10,000. okay done with our work. बेटा 8 मार्क्स पक्के बट मुझे आपके हाँ आपके नहीं